तो ये हुआ करते थे राजा के हथियार। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। मैं हूं समीर और कैसे आप लोग तो पीछे देख रहे हो वो मेरे भाई लोग हैं जो जोधपुर में कुछ काम से आए थे और वो सब अभी तैयार हो रहे हैं क्योंकि हम सब जा रहे हैं कहीं घूमने। तो मैं भी हो जाता हूँ तैयार और छोटे भाई ने स्नान कर लिया है तो मैं कर देता हूँ। तो मैं हो गया नहा धोकर एकदम तैयार और मेरा बड़ा भाई भी हो रहा है ये तैयार। ये मेरा दूसरा वाला भाई है जो बेल्ट पहन रहा है। तो पहले अपन खा लेते हैं खाना और फिर चलेंगे घूमने। तो हम सब ने खाना खा लिया है और पीछे बड़ा भाई शूज़ पहन रहा है मेरे और पापा भी बूट पहन के तैयार हैं। तो अभी घर से निकलते हैं। तो वो सब तो आगे चले गए, मैं उनके पीछे चल रहा हूँ। वो देखो आगे जा रहे हैं, मैं उनके पीछे ही चल रहा हूँ, ज़्यादा दूर नहीं हूँ। तो आगे से हम रिक्शा करा लेंगे। तो हमने करा दिया रिक्शा और रिक्शा में बैठ के अपन निकल चुके हैं। तो चलते चलते काफ़ी टाइम हो गया हमें। हम पहुँचे हैं अभी प्रताप नगर। तो यहाँ पे रोडें बहुत ख़राब है इसलिए धीरे धीरे ही चल रहे हैं। तो हम पहुँच गए अपनी लोकेशन पर और हम जहाँ घूमने आए वो जगह है ये मेहरानगढ़ किला। तो अभी अपन अंदर चलेंगे और आपको भी दिखाता हूँ अंदर से कैसा दिखता है मेहरानगढ़ किला। मेरा तो ये फर्स्ट टाइम टूर है, बल्कि हम सब का फर्स्ट टाइम टूर है। अब मैं से पहले कोई भी नहीं गया हुआ है किले के अंदर। तो अभी हम सब चलते हैं अंदर। तो ये देख सकते हो किला बाहर से कितना बड़ा दिखता है। और ये आगे मेरा छोटा भाई चल रहा है, ये देखो। तो हमको कभी पीछे से किसी ने आवाज़ लगाई कि वो आने का रास्ता है, उधर से नहीं जा सकते। तो अभी अपन जाने के रास्ते से जाते हैं अंदर। तो ये है रास्ता किले के अंदर जाने का, देख सकते हो आप। उधर से किले से बाहर आने का रास्ता है। तो आप कभी आए तो ये ध्यान में रखें कि किले के अंदर जाने का ये रास्ता है। ये पीछे मेरा बड़ा भाई है और ये छोटा वाला। तो रास्ता काफ़ी बड़ा है। तो यहाँ पर हमारी होती है चेकिंग। अंदर गुटखा बीड़ी लाना मना है। तो हम करा लेते हैं पहले अपनी चेकिंग। तो मेरी तो चेकिंग हो गई है, पीछे बड़ा भाई चेकिंग करा रहा है। तो उसकी भी हो गई चेकिंग और अब हम सब जा रहे हैं अंदर किले के। तो ये आ गया मेरे पीछे से बड़ा भाई। तो ये मेरा बड़ा भाई और पापा और चल रहे हैं आगे। तो किले के पास जाने में बहुत सारा टाइम लगेगा क्योंकि किले से बहुत ज़्यादा दूर है ये रास्ता, जहाँ पर पैदल जाना पड़ता है।
तो ये मेरा वो पहला ब्लॉग है जो मैं पब्लिक में शूट कर रहा हूँ। इससे पहले मैंने कभी भी पब्लिक में ब्लॉग नहीं बनाया है, तो इसीलिए थोड़ा हाथ हिल रहा है। तो ये है गेट अंदर जाने का, और यहाँ पर हमको टिकट मिलेगी। टिकट काउंटर है यहाँ पर, तो यहाँ से टिकट लेकर ही अंदर जाना। तो ये हम आ गए अंदर, और यहाँ से ले लेते हैं अपन पहले टिकट। तो वहाँ पर मिलेगी टिकट हमको। तो हमको मिल गई है टिकट, ये देख सकते हो। और अभी अपन चलते हैं अंदर। और आपको एक बहुत बढ़िया चीज़ दिखाता हूँ। तो ये है वो चीज़, मेहरानगढ़ किले का एक टेक्चर जो मिनी साइज में बनाया हुआ है। और अभी अपन चलते हैं आगे। तो आगे वीडियो में बने रहे, आपको आगे और भी जानकारी मिलेगी किले के बारे में। तो यहाँ पर हमारी होती है टिकट चेक। तो टिकट चेक करा के हम निकल जाते हैं आगे। तो हो गई है हमारी टिकट चेक हो गई है, और अभी हम चलते हैं आगे। तो ये है वो और गेट बड़ा वाला। तो देखते हैं इस गेट के आगे क्या है, क्योंकि हमारा भी पहली बार है किले के अंदर जाने का। तो पता नहीं हमको भी कि किले के इस गेट के आगे क्या है। तो वीडियो में बने रहे, आपको भी दिखाते हैं और हम भी देखते हैं किले के इस गेट के आगे क्या है। तो चलते हैं। तो किले गेट के आगे एक ढलान है, ये देख सकते हो आप। यहाँ पर अंदर आते ही आपको दो कलाकार कुछ गाना बजाना कर रहे हैं, तो इनको छोड़ के अपन चलते हैं आगे। किले का रास्ता बहुत लंबा है, कम से कम किले से 3 किलोमीटर मान के चलो, इतना दूर है, आपको पैदल चलना पड़ेगा। तो ये बात ध्यान में रखें। तो हम आ गए किले के और अंदर। यहाँ पर है ढलास। तो यहाँ पर चढ़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। पहले के ज़माने में हाथी घोड़े आते थे, इसलिए पाँव ना फिसल जाए इसलिए ऐसा भाटा रखा था, ऊबड़ खाबड़। तो यहाँ से देख सकते हो किला कितना ऊपर तक है। और यहाँ पर लिखा है राव जोधा का फलसा। तो यहाँ पर दो कलाकार और नृत्य। तो ये कुछ गाना बजाना कर रहे थे, तो इनको छोड़कर हम फिर आगे निकल गए। और यहाँ पर है सबसे देखे जैसी चीज़, जो कि किले की ऊंचाई है, और यहाँ से ही अंदर जाना होता है। तो यहाँ पर हमारी फिर से एक बार टिकट चेक होती है।
तो हमारी टिकट चेक हो गई है, अभी फिर से आगे चलते हैं अपन। तो ये है वो गेट जो किले के अंदर जाता है, ये सीढ़ी है। यहाँ पर बहुत सी फिल्मों की शूटिंग भी हो चुकी है इस किले के अंदर, जैसे कि हम साथ साथ हैं, तेरे नाम मूवी की सब इस किले के अंदर ही शूट हुई थी। और उस टाइम से किला अब तक ऐसा ही दिखता है जैसे पहले था। तो अब होती है हमारे किले के अंदर एंट्री, ये देख सकते हो। यहाँ से भी किला बहुत ऊपर तक था। तो हम आ जाते हैं अंदर। यहाँ पर रखी हुई थी कुछ रथ वथ, ये पहले के ज़माने के रथ हुआ करते थे जिसमें रानियाँ बैठ कर जाती थी कहीं पे। सब अलग अलग प्रकार के हैं, आप देखते जाओ। ये भी कुछ अलग प्रकार की है, मतलब कि बहुत सारी अलग अलग प्रकार की इसमें रखी हुई है पालकी। ये कुछ अलग प्रकार की लगभग 20-25 इसमें ये पालकी रखी हुई है पहले के ज़माने की। तो अभी आ गए हम दूसरे गेट से वापस बाहर। अभी चलते हैं किसी दूसरे गेट में जहाँ पर ये देखते हैं कि उसमें क्या रखा हुआ है। तो हम आ गए दूसरे गेट के अंदर और यहाँ पर देखते हैं क्या रखी हुई है। तो यहाँ पर कुछ चित्र बनाए हुए हैं राजा महाराजा के ज़माने के। और ये जब रानियाँ शादी करके आती थी तब इसमें आया करती थी। तो इसको देखते हैं फिर आगे चलते हैं अपन। तो यहाँ पर बोर्ड लिखा हुआ है, वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना। ये भी कुछ अलग प्रकार की है, ये देख सकते हो आप। सब अलग अलग प्रकार की है, कोई भी सेम नहीं है। तो आप ऐसा मत सोचे कि सब सेम ही है। ये देखो, फिर जैसे जैसे ज़माना बदलता गया रानियाँ शादी करके इसमें आया करती थी। यहाँ पर राजा रानी इसमें बैठकर घूमने जाया करती थी और जो इनके सिपाही थे वो उठाते थे इनको। पहले के ज़माने में गाड़ी मोटर नहीं हुआ करती थी, इसीलिए ये हुआ करते थे। तो अभी अपन आ जाते हैं बाहर और चलते हैं किसी दूसरे गेट में। तो यहाँ से देखो आप, ऊंचाई कितनी है, पूरा फ़ोन ऊपर करना पड़ रहा है मुझे, तब जाके इसमें पूरी कैद हो रही है ये हवेली। तो ये है हुक्का जो राजा महाराजा पिया करते थे। यहाँ पर आप फ़ोटो खिंचवा सकते हो राजा रानी बनकर अंदर जाने पर। तो ये देखो, तो ये है मेरा बड़ा भाई, वो भी मेरे पीछे चल रहा है, वो भी मेरा बड़ा भाई है। तो ये जो भाई है वो मेरा बहुत ही खास है। तो ये हुआ करती थी पहले के ज़माने की तोप। ये हुआ करती थी राजा महाराजा के ज़मानों की तलवार, जो अपन मूवियों में देखते हैं। और ये मेरा भाई कुछ पढ़ के सुना रहा है इसके बारे में।
तलवारों की धार आज भी वैसी ही है और ये कुछ अलग प्रकार की तलवार है। ये राजा अजीत सिंह जी की तलवार हुआ करती थी। ये देख सकते हो आप। अभी चलते हैं अपन आगे और आगे देखते हैं अपने को क्या क्या देखने को मिलता है। तो ये कुछ अलग प्रकार की तलवार है जो आगे से थोड़ी मुड़ी हुई है और ये पूरी राउंड शेप में बनाई गई तलवार है। ये देख सकते हो आप, पूरी खोली हुई तलवार के पुर्जे पुर्जे पड़े हैं और पूरी भी तलवार है। ये राजा महाराजाओं की फोटो लगी हुई है और ये युद्ध में यूज़ होने वाले हथियार हैं जो ये हाथ में पकड़कर पेट में घुसाते थे। और वो बंदूक है बड़ी वाली, ये ढाल, ये हेलमेट है, पहन कर जाते थे लड़ाई में। आपको किले में बहुत ही पुरानी पुरानी चीज़ें देखने को मिलेगी। तो अभी आगे चलते हैं। तो ये क्या है कुछ मुझे पता नहीं है। आप यहाँ पढ़ लेना क्या है, मैंने पढ़े नहीं थे। अभी चलते हैं अपन आगे। ये रानियों की श्रृंगार पेटी हुआ करती थी पहले के ज़माने में। और ये भी एक हुक्का है जो राजा महाराजा पिया करते थे। ये थोड़ा अलग डिज़ाइन में बनाया हुआ है। और ये जो है इसमें राजा महाराजा मदिरा रखा करता था अपना। और ये स्मॉल साइज में ट्रेन बनाई हुई है। ये राजा महाराजा जो कपड़े पहने थे वो है आज तक यहीं पे पड़े हैं। तो ये है बहुत ही बड़े साइज का ताला और चाबी। पास में एक छोटा ताला चाबी भी है पर वो बहुत बड़ा ताला चाबी है जो पहले के ज़माने में लगाया करते थे। और ये है हमारे पहले के ज़माने की करेंसी जो इंडिया में चलती थी पुराने ज़माने से। वो चांदी के सिक्के, सोने के सिक्के सब इसमें दिख जाएंगे आपको। ये हमारे ज़माने में चलती थी, मतलब पुराने ज़माने में। तो ये मुझे पता नहीं है किसकी मूर्ति है। एक बार आपको अच्छी तरह से दिखाता हूँ, 1 मिनट। तो ये आप देख लो बहुत ही अच्छी तरह से। ये लिखा हुआ है, आप पढ़ लेना कि किसकी मूर्ति है, कौन है थे जो ये मूर्ति है इनकी। तो आगे का पार्ट आपको सेकंड पार्ट में मिलेगा। तब तक के लिए बाय बाय।